Yes, dear student, this is the lecture number 4, means that today we are going to study the internal structure of dicot leaf and internal structure of monocot leaf. And you are just knowing about the monocot and dicot root and dicot monocot stem, but here these are the diagram of internal structure of dicot leaf, this diagram, and this is the internal structure of monocot leaf. बच्चों आज हम इसको बहुत कंपैरेटिव पढ़ेंगे क्योंकि ज़रा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। आज आपको डायग्राम के हिसाब से अपने आप को मेडिकल के लिए तैयार करना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसको पढ़ने का ढंग। नाउ यू नो दैट दिस इज़ द अपर एपिडर्मिस, this is the lower epidermis. Same in case of the monocot leaf, upper epidermis and lower epidermis. But be careful, the upper epidermis is known as adaxial and lower epidermis is known as abaxial. Means that the adaxial epidermis is the ventral side of the leaf and the abaxial epidermis, or you can say lower epidermis, is known as abaxial, means the dorsal side of the लीफ। क्लियर हुआ? तो आपने देखा आज आपको सबसे पहले मेरी बात समझनी है, अपर एपिडर्मिस को एडेक्सियल कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल कहते हैं। क्लियर? नाउ outermost covering of the upper epidermis by cuticle as well as lower layer of the epidermal cell is covered by thin cuticle. Now what is the difference between these two cuticle layer? ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने कोशिश की है कि इस डायग्राम में जो अपर एपिडर्मिस है उसके ऊपर थोड़ी मैंने क्यूटिकल थिक बना दी है। देखिए मैंने कहीं कहीं पे थिक कर दी है ताकि आप समझ सकें। तो इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ द अपर एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय द थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल से कवर होती है। ठीक जो लोअर एपिडर्मिस है इट इज़ कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल लेयर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, ज़रा देखिएगा इन दोनों एपिडर्मिस में बच्चों आप देख रहे हैं कि लोअर वाली एपिडर्मिस में एपिडर्मल सेल्स ने स्टोमेटल ओपनिंग फॉर्म की है, इसको कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्लियर बात हुई? नाउ दिस मोनोकॉट लीफ, बच्चों ध्यान दो, जो मोनोकॉट लीफ है इसको कहते हैं आइसो, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, आइसो माने सेम है। अपर एपिडर्मिस पे भी आपको स्टोमेटल पोर दिख रहे हैं, लोअर एपिडर्मिस पर भी स्टोमेटल पोर दिख रहे हैं। मीन्स दैट बोथ एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस बोथ हैव सेम नंबर ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। मीन्स दैट नंबर ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग आर सेम ऑन बोथ adaxial epidermis as well as abaxial epidermis. But in case of the dicot leaf, the stomata are present in lower epidermis, or you can say abaxial. Why I am using again abaxial and adaxial? मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपको पूरा सेक्शन एडेक्सियल और अबैक्सियल से ही पढ़ाया जाएगा NCERT में। So in case of the dicot leaf, the stoma is present on abaxial surface, or you can say lower epidermis, and but in case of monocot leaf, and this monocot leaf is called isobilateral leaf. Iso word means similar, means that both adaxial and abaxial both are similar, both are covered by the cuticle, but cuticle covering is thin, that's why they are looking same. आइसो बाई मीन्स टू, लेटरल मीन्स बच्चों होता है किनारे। आपने देखा कि जो मोनोकॉट लीफ है वो आइसो बाइलेटरल लीफ कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोमेटा जो होते हैं दे आर सेम इन नंबर ऑन बोथ एडेक्सियल
and as well as on abaxial, means that upper epidermis as well as lower epidermis. क्लियर हुई बात? आपने देखा कि एपिडर्मिस के केस में कि जो डाइकॉट लीफ थी उसमें मैंने आपको बताया कि जो एपिडर्मिस होती है वो अपर एपिडर्मिस थिक होती है और जो लोअर एपिडर्मिस होती है वो थिन होती है, और जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पर ही होते हैं डाइकॉट लीफ में. Now, in case of this monocot leaf, which is known as isobilateral leaf, क्यों कहा जाता है आइसोबाइलेटरल? क्योंकि इसकी दोनों सरफेस एपिडर्मिस की एडेक्सियल एपिडर्मिस और यू कैन से अपर एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस और यू कैन से लोअर एपिडर्मिस, दोनों तरफ स्टोमेटल पोर होते हैं. आइए देखते हैं इस मोनोकॉट लीफ में इसकी जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है उसमें कुछ एपिडर्मल सेल्स, especially in case of grasses, they are developed into some swelling type of cell structures which swells up, which are increase in size, and they are colorless cell. These cells are called bulliform cell. One of the best question of the NEET in case कि bulliform cells कहाँ पाई जाती हैं, आंसर आपका होना चाहिए in case of monocot leaf. यही नहीं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बुलीफॉर्म सेल्स कौन सी लीफ में, आपने कहा मोनोकॉट लीफ में, उसने कहा कौन सी एपिडर्मिस में, अपर या लोअर, आपने कहा एडेक्सियल, यानी मतलब अपर एपिडर्मिस में. हो सकता वो एडेक्सियल वर्ड लिखकर आपको ऑप्शन दे रहा हो. तभी मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि द एडेक्सियल सरफेस इज द वेंट्रल सरफेस, मीन्स दैट द अपर मोस्ट एपिडर्मिस इज नोन एज एडेक्सियल एपिडर्मिस and lower epidermis is known as abaxial epidermis. So you have to careful about these two terms. Adaxial use for upper, abaxial use for lower बच्चों. ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. आपने मोनोकॉट लीफ में देखा कि देयर आर सम सेल, और कुछ सेल्स ऐसी हैं जो बच्चों कैसी हो गई हैं, जो स्वेल्स अप हो गई हैं, जो कलरलेस है. कैसी हैं? कलरलेस है, थोड़ी स्वेल्स अप हो गई हैं. इन स्वेल्स अप सेल्स को कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स. होता क्या है कि जब ये सेल्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो एब्जॉर्ब करने के बाद दे बिकम टर्गेट. जैसे ही इनके अंदर पानी भरता है ये टर्गेट हो जाती हैं, स्वेल्स अप हो जाती हैं, जिससे लीफ की सरफेस वेल एक्सपोज्ड हो जाती है. आपने मेरी बात ध्यान से सुनी. मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो मोनोकॉट लीफ होती है, मेरे वर्ड्स पे जाइएगा, जो मोनोकॉट लीफ होती है उसके एडेक्सियल सरफेस पर कुछ सेल्स, स्पेशल सेल्स जो कलरलेस और लार्ज इन साइज होती हैं, इनको बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं. जब इनमें पानी एब्जॉर्ब, जब इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये स्वेल्स अप हो जाती हैं और लीफ का सरफेस जो होता है वो वेल एक्सपोज्ड हो जाता है. क्लियर? लेकिन जब वाटर स्ट्रेस होता है, लिसन टू मी, इन केस ऑफ ग्रासेस मैंने बोला था शुरुआत में, जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आती है, ठीक है, बुलीफॉर्म सेल्स फ्लक्सिड हो जाती हैं, ये कर्ल हो जाती हैं इनवर्डली, जिससे कि वाटर का लॉस कम हो. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ दिस बुलीफॉर्म सेल्स. This is very important for your competition. Bulliform cells which are present where? Adaxial epidermis, or you can say upper epidermal cell modification in case of grasses. क्लियर हुआ? अब थोड़ा सेक्शन में नीचे चलते. बच्चों दोनों को आप ध्यान से देखेंगे. मैंने आज कंपैरेटिव में पढ़ाना स्टार्ट करना चाहा था. देखिए आसानी से आपके समझ में आएगा. दिस इज द एडेक्सियल एपिडर्मिस, upper epidermis, and this is the abaxial lower epidermis. Same here, adaxial epidermis and abaxial epidermis. Clear? Now in between these two the region is called mesophyll. Same both the cases. In between the adaxial and abaxial there is a mesophyll tissue. In case of both monocot, upper epidermis adaxial, lower epidermis abaxial, and in between these two mesophyll tissue is present. But there is a very big difference. आपको यहाँ पर नीट के लिए 2 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुननी होगी. देखिए ज़रा बच्चों, जो इसका मेसोफिल है, इन केस ऑफ मेसोफिल मैंने बीच में लिख दिया है
इधर मैंने केवल मीज़ोफिल लिखा है क्योंकि इसके मीज़ोफिल में केवल पाई जाती हैं स्पॉन्जी टिश्यू। क्या पाए जाते हैं? स्पॉन्जी टिश्यू। चलिए मैं साफ लिख दूंगा अभी, ज़रा देखिए आप ध्यान से। जो डाइकॉट होता है, इन केस ऑफ डॉर्सोवेंट्रल लीफ और यू कैन से डाइकॉट लीफ, the mesophyll is consist of, or you can say differentiated into two parts. Now the tissue, or you can say the cell which is present where at adaxial epidermis, जो एडेक्सियल एपिडर्मिस पे लगी, लीजिए मैंने बीच में ऐसे करके अपना पॉइंटर रख दिया, जो ऊपर वाली जो एडेक्सियल साइड में जो टिश्यू लगे हुए हैं, सेल्स लगी हुई हैं, दीज आर नोन एज पैलिसेड। दीज आर नोन एज पैलिसेड, होती पैरेनकाइमेटिसी नेचर की हैं। दीज आर नोन एज पैलिसेड्स। नाउ दीज पैलिसेड सेल्स आर, यू नो दैट दे आर अरेंज elongately, they are arranged vertically and parallel to each other and they are with क्लोरोप्लास्ट। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मीज़ोफिल तो फोटोसिंथेटिक सेल होती है लीफ में, उसमें जो अब आप डाइकॉट पढ़ते हैं तो डाइकॉट में एडेक्सियल सरफेस की तरफ, एडेक्सियल एपिडर्मिस में आपको देखने को मिलती हैं पैलिसेड सेल्स, और जो एबैक्सियल सरफेस होती है उसमें आपको देखने को मिलता है स्पॉन्जी सेल्स। तो इन केस ऑफ डाइकॉट, मेडिकल का क्वेश्चन, इन केस ऑफ डाइकॉट द रीजन बिटवीन एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड बिटवीन एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस इज कॉल्ड mesophyll tissue, is called mesophyll tissue. And in case of the dicot, in case of the dicot leaf, the mesophyll tissue is differentiated into adaxial side palisade cells, abaxial side spongy cells, and within these spongy cells there are air spaces, there are एयर स्पेसेस। एपिडर्मिस का आपने बच्चों डिफरेंस देखा था कि इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ, एपिडर्मिस मीन्स दैट इन द लोअर एपिडर्मिस मोर स्टोमेटल ओपनिंग्स आर प्रेजेंट एट द लोअर एपिडर्मिस, बट इन केस ऑफ द डाइकॉट लीफ एट द अपर एपिडर्मिस देयर इज, or you can say, absent stomatal pore. That's why they are dorsoventral leaf. Okay. Now in case of monocot, both the side equal number of stomatal pores are present, and you know that in the monocot there are special bulliform cell, which is the most important medical question. Now in between these two epidermis, the region is mesophyll. Here is the region is mesophyll, no doubt, clear. Now in case of this dicot, the mesophyll tissue is differentiated into abaxial, adaxial, palisade cells and abaxial spongy tissue. Now these are the spongy, these are the palisade. They are vertically arranged, they are parallel to each other and chloroplast are present. Clear हुआ? मैंने क्या बोला? ये vertically arranged हैं, पैरेलल अरेंज है, कहाँ पर? डाइकॉट में, और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। लेकिन जो नीचे वाला स्पॉन्जी टिश्यू है, मेसोफिल तो दो पार्ट में बना है, ऊपर वाला पैलिसेड, नीचे वाला स्पॉन्जी। जो स्पॉन्जी है वो लूजली अरेंज है। कैसा है? लूजली अरेंज, इसलिए इनमें एयर स्पेस है। देखिए मैंने लिखा हुआ है एयर स्पेस है, जहाँ पर एयर्स आकर स्टोर होती है, और ये कैंसे की आती और जाती इकट्ठी होती हैं। जो भी आप सोच सकते हो सोचिए इसके बारे में। चलिए बात करता हूँ मोनोकॉट लीफ में। आपने देखा कि एडेक्सियल एपिडर्मिस मीन्स दैट अपर एपिडर्मिस, मैंने कहा मैं एडेक्सियल बोलूँ, अपर एपिडर्मिस आप मन में सोचिए। नाउ इन बिटवीन द एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस द रीजन इज same, mesophyll tissue, but this mesophyll tissue is only made up of spongy cells, means that only spongy cells are present in case of monocot leaf, in case of mesophyll of monocot leaf, but in case of the dicot, एडेक्सियल सरफेस पे कौन सी हैं? पैलिसेड। एबैक्सियल सरफेस पे लोअर एपिडर्मिस में कौन सी हैं? स्पॉन्जी। इन दोनों से मिलकर मेसोफिल बना है, लेकिन मोनोकॉट में केवल आप देख रहे हैं कि मेसोफिल रीजन केवल स्पॉन्जी टिश्यू का बना है। आपने ध्यान दिया मैंने इतनी बार केवल क्यों बोला? क्योंकि नीट में यही पूछा जाता है। आगे देखिए ध्यान से। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वैस्कुलर बंडल। क्लियर?
बच्चों हम एक चीज़ आज आपको बता दें, एक जर्नल बात है, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। इसका जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट होता है, यानी मतलब आपके दिमाग में एक बात आ गई कि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर लाइज ऑन द सेम रेडियस। We are continuously discussed from first lecture and second lecture कि those vascular bundles in which the vascular tissue are present on the same radius, they are known as conjoint। तो बिल्कुल चिंता न करिए, आप ये सोचिए कि चाहे मोनोकॉट का क्वेश्चन हो चाहे डाइकॉट का क्वेश्चन हो, अगर वैस्कुलर बंडल की बात हो तो आपको एक ही चीज़ बोलनी है कि इन केस ऑफ डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट लीफ द वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज टाइप। अब क्लोज टाइप क्यों था? क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बीच में मैंने कहीं पे कैम्बियम बनाया, मैंने कहीं पर कैम्बियम आपको इस डायग्राम में या इस डायग्राम में कहीं पे मैंने कैम्बियम की स्ट्रिप दिखाई नहीं दिखाई ना, तो इसका मतलब होती नहीं है ना। क्लियर हुआ बात? दैट्स वाई द वैस्कुलर बंडल इज़ नोन एज क्लोज टाइप। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल आर ऑफ टू टाइप, ओपन टाइप व्हेन द कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, एंड क्लोज टाइप बच्चों जब कैम्बियम ना हो। तो चाहे आप मोनोकॉट लीफ पढ़ें चाहे आप डाइकॉट लीफ पढ़ें, अगर आपसे कोई वैस्कुलर बंडल की बात करता है तो आप सीधी सी बात बताइए कि मुझे डायग्राम में ही दिख रहा है, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोफ्लोएम है। रेड वाला मैंने प्रोटोजाइलम बनाया, ग्रीन वाला मैंने प्रोटोफ्लोएम बनाया। ठीक इधर आइए, ये मैंने जाइलम बना दिया, ये मैंने फ्लोएम बना दिया, दोनों सेक्शन एक जैसे हैं। मीन्स दैट वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम लाइज ऑन द सेम रेडियस, जाइलम एंड फ्लोएम लाइज ऑन द सेम रेडियस, और दोनों में कैम्बियम नहीं है ना। मीन्स दैट कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज टाइप, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज टाइप, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। आपको 3 वर्ड बोलने हैं मेरे। कॉन्जॉइंट आप जानते हैं क्यों कॉन्जॉइंट, कोलैटरल आप जानते हैं कोलैटरल क्यों है, क्योंकि आउटर में है फ्लोएम। क्लियर हुआ ना? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज टाइप क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है। क्लियर हुआ? कैम्बियम नहीं है, ठीक है, कैम्बियम नहीं है तो वैस्कुलर बंडल क्लोज टाइप। ये तो दोनों सेक्शन के लिए कॉमन बात हो गई, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज टाइप पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस करनी होगी, आपने देखा कि इन केस ऑफ दीज वैस्कुलर बंडल देयर इज अ ब्लैक कलर बंडल शीथ सेल्स आर प्रेजेंट विच आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर। ध्यान दीजिए ना, मैंने काले काले से देखिए ब्लैक मार्कर से मैंने बंडल शीथ सेल बनाई है बंडल शीथ सेल। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, मैंने बनाई है बंडल शीथ सेल, बोलिए, लेकिन इसकी मैंने थोड़ी लार्ज कर दी, हल्की सी थिक कर दी। दरअसल मोनोकॉट में हल्की सी थिक होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जानना ये ज़रूरी है कि वैस्कुलर बंडल कवर होता है बंडल शीथ सेल से। किससे कवर होता है? बंडल शीथ सेल से। आगे देखिए, बड़ा डिफरेंस, बड़ा मेडिकल का क्वेश्चन। वैस्कुलर बंडल अगर सेम है और दोनों ही वैस्कुलर बंडल लार्ज वैस्कुलर बंडल दे आर कवर्ड बाय द बंडल शीथ सेल, तो फिर डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस ये है कि जो बंडल शीथ सेल है जो डाइकॉट की, वो चाहे अपर एपिडर्मिस की तरफ हो, मीन्स दैट एडेक्सियल साइड में, चाहे एबैक्सियल साइड में हो, वो दोनों तरफ पैरेन्काइमेटस पैचेस के द्वारा कवर है और एपिडर्मिस तक एक्सटेंड की हुई है। नाउ दीज एक्सटेंशन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल इन केस ऑफ दिस डाइकॉट लीफ सेक्शन, दिस इज नोन एज बंडल शीथ सेल एक्सटेंशंस। क्या कहलाते हैं? मेरे हाथ को देखिए, बंडल शीथ सेल एक्सटेंशन। कहाँ तक एक्सटेंड हो रहे हैं? अरे ऊपर वाले प्रोटोजाइलम की तरफ अपर पैरेन्काइमेटस पैच, और प्रोटोफ्लोएम के मतलब नीचे वाले। प्रोटोफ्लोएम किधर होता है? टुवर्ड्स एबैक्सियल, और यू कैन से लोअर सरफेस। प्रोटोजाइलम किधर होता है?
towards adaxial, or you can say upper epidermis, or you can say upper epidermis surface. Adaxial वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, ADAXIAL, ठीक है। तो इन केस आप बच्चों डाइकॉट रूट मेडिकल का क्वेश्चन, जो वैस्कुलर बंडल शीथ सेल है, वो बंडल शीथ सेल में दोनों तरफ, लोअर एपिडर्मिस की तरफ एज वेल एज अपर एपिडर्मिस तक क्या चीज़ पाए जाते हैं? पैचेज ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आते हैं अब मोनोकॉट की तरफ, क्योंकि दोनों ही कंपैरेटिव में पढ़ रहे हैं। तो फिर मोनोकॉट में आपको क्या दिखा? वैस्कुलर बंडल तो दोनों में है, कॉन्जाइंट, कोलैटरल, क्लोज टाइप, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स एडैक्सियल सरफेस, क्लियर, दोनों में, प्रोटोफ्लोएम टुवर्ड्स एबैक्सियल, और यू कैन से लोअर एपिडर्मिस, क्लियर, नो डाउट, इन बोथ बंडल शीथ सेल्स आर प्रेजेंट, क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहाँ तो आपने बताया पैरेन्काइमेटस सेल्स के पैचेज ऊपर अपर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड हो गए, नीचे लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड हो रहे हैं, और दीज एक्सटेंडन्स, जो एक्सटेंशंस हुए हैं, दीज आर नोन एज बंडल शीथ एक्सटेंशन। चलिए मूव करते हैं मोनोकॉट की तरफ, जिसकी लीफ कैसी है? आइसो बाइलेटरल, और डाइकॉट की कैसी है? डॉर्सी वेंट्रल, जहाँ केवल लोअर साइड में स्टोमेटल पोर है, अपर साइड में एब्सेंट हैं। लेकिन मोनोकॉट में लोअर में भी हैं, अपर में भी हैं, लोअर में भी हैं, अपर में भी हैं, यानी मतलब सब स्टोमेटल कैविटीज़ भी हैं, सब स्टोमेटल कैविटीज़ भी हैं। ध्यान रखिएगा, तभी आइसो दोनों एक जैसी हैं, एडैक्सियल और अबैक्सियल, एडैक्सियल और अबैक्सियल, इसलिए आइसो बाइलेटरल है। चलिए बात कर रहा था वैस्कुलर बंडल शीथ सेल की। जो वैस्कुलर बंडल सेल्स है, इन केस ऑफ मोनोकॉट, दे आर कवर्ड बाई पैचेज ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, पैचेज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। दिस इज द मेडिकल क्वेश्चन, देखा आपने। और इसमें क्या है? पैचेज ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। आपने देखा दोनों में क्या अंतर है बच्चों? ध्यान दिया आपने मेरे ऊपर? मैंने क्या बताया? अगर कोई वैस्कुलर बंडल पूछेगा, आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं कि कॉन्जाइंट भी है, और क्या कहते हैं, कॉन्जाइंट है, और कोलैटरल है, क्लोज है क्योंकि कैम्बियम नहीं है। फिर आप देखेंगे सराउंड किससे है? बंडल शीथ सेल से है। लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ पर देखेंगे? भाई प्रोटोजाइलम तो दोनों में एडैक्सियल की तरफ है, और प्रोटोफ्लोएम दोनों में एबैक्सियल की तरफ है। दोनों वैस्कुलर बंडल सेम लग रहे हैं, सेम पोजीशन पे हैं, और ये भी आपको मालूम हो गया कॉन्जाइंट, कोलैटरल, क्लोज टाइप है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है जो इस बंडल शीथ के बाहर एक्सटेंड हुई हैं सेल्स, इसमें पैचेज ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, एंड हियर इज द पैचेज ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल। दिस इज द मेडिकल क्वेश्चन। सेकंड मेडिकल क्वेश्चन, मेसोफिल इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ is divided, or you can say differentiated, into two parts: upper adaxial side palisade, lower abaxial side spongy. But in case of monocot, only spongy tissue is present in between the adaxial epidermis, or you can say upper epidermis, or you can say ventral side, and in between the adaxial and abaxial, means that lower epidermis. The mesophyll region is only consist of spongy tissue. Clear? आपने देखा कि जो आपका मोनोकॉट लीफ था, उस मोनोकॉट लीफ में आपको बुलिफॉर्म सेल्स दिख गई थी। किस साइड में? एडैक्सियल साइड में, मींस अपर एपिडर्मिस में। इंपॉर्टेंट है नीट का क्वेश्चन। जो बुलिफॉर्म सेल्स क्या करती थी? वाटर एब्जॉर्ब करती थी, और वाटर एब्जॉर्ब करके बच्चों क्या करती थी? टारगेट हो जाती थी, जिससे लीफ की सरफेस क्या हो जाती थी? वेल एक्सपोज्ड। लेकिन जब वाटर की क्राइसिस या स्ट्रेस होता था, तो ये क्या होती थी? ये फ्लैक्सिड हो जाती हैं, जिससे लीफ कर्ल हो जाती है अंदर की ओर, इनवर्डली। क्लियर बात हुई? और वाटर लॉस से बचा लेती हैं अपने आप को। ये ग्रासेस के केस में देखा जाता है। क्लियर बात हुई? आपने देखा
कि मैंने आज आपको डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ की इंटरनल स्टडी कराई। मैंने आपको बताया अपर एपिडर्मिस को एडैक्सियल बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ जो अपर एपिडर्मिस है उसकी क्यूटिकल थिक होती है इन कंपेरिजन टू द मोनोकॉट, इन कंपेरिजन टू द एबैक्सियल एपिडर्मिस द क्यूटिकल लेयर इज थिन। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, बिटवीन द in this lower side stomatal pore are present, but in case of this monocot both the side stoma are present in equal in number. Clear हुआ? Big difference. Now another important thing, in case of these dicot, the mesophyll tissue is consist of palisade cells which are present where adaxial surface of the epidermis, from adaxial surface towards the adaxial side, and these are vertically and parallel, in which chloroplasts are present. Now loosely arranged which form the air spaces, these are known as spongy tissue. So palisade and spongy cells both are form the mesophyll tissue of the dicot. But in case of the बच्चों mesophyll of the monocot leaf, only the spongy cells are present which form the substomatal cavities. Clear हुआ बात? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैस्कुलर बंडल कैसा है? वैस्कुलर बंडल लार्ज है, बंडल शीथ सेल, पैरेनकाइमेटस बंडल शीथ सेल से कवर है, और उससे बड़ा पॉइंट कि जो इसमें प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स द एडैक्सियल सरफेस और यू कैन से अपर एपिडर्मिस की तरफ है, नीट का क्वेश्चन, और जो लोअर जो प्रोटोफ्लोएम है वो टुवर्ड्स द एबैक्सियल और यू कैन से लोअर एपिडर्मिस की तरफ है, चाहे ये सेक्शन हो चाहे ये सेक्शन हो। इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज टाइप हैं, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। लेकिन बिग डिफरेंस क्या है कि इन केस ऑफ डाइकॉट द वैस्कुलर बंडल शीथ सेल और यू कैन से लार्ज वैस्कुलर बंडल, दे आर कवर्ड बाय बोथ द साइड, एडैक्सियल अपर एपिडर्मिस, एबैक्सियल लोअर एपिडर्मिस, बाय द पैचेस ऑफ पैरेनकाइमेटस cell, and these patches of parenchymatous cell is extend up to the upper epidermis as well as to the lower epidermis, and these are known as bundle sheath extensions. Clear? Now in case of monocot leaf, listen to me carefully, it is very important for your medical. In case of monocot leaf, there are two patches which are sclerenchymatous cells patches which extend. The upper patch is extend up to the adaxial epidermis, the lower patch is extend up to the lower means that abaxial or you can say lower epidermis, and these two patches, the extension of these two patches are known as vascular bundle sheath, जो किसकी बनी होती? पैरेनकाइमेटस सेल की। क्लियर बात हो गई? आपने आज देखा इसको। अभी मैं कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा, लेकिन आज आप इसको ध्यान से देखिए अपने लेक्चर में कि आज आपको एनाटॉमी डाइकॉट लीफ की पढ़ाई गई, एनाटॉमी मोनोकॉट लीफ की पढ़ाई गई। दोनों के एपिडर्मिस से आपको बिली फॉर्म बहुत बड़ा क्वेश्चन मिला, मेसोफिल का डिफरेंस एक बड़ा क्वेश्चन मिला, आपको बंडल शीथ सेल में जो वैस्कुलर बंडल हैं लार्ज साइज़ के वो किन किन टिश्यू से कवर हैं, किस लीफ में, आपको बड़ा क्वेश्चन मिला। आपको ये भी मिला कि जो स्टोमेटा हैं वो केवल डाइकॉट लीफ में लोअर सरफेस में, अपर पे एब्सेंट हैं, और सबसे बड़ी बात द डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज द डाइकॉट लीफ एंड आइसो बायलैटरल लीफ इज द मोनोकॉट लीफ। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द knowledge which is based on the internal structure of dicot and monocot leaf, and you have already listened lot of medical questions. So good luck for your upcoming NEET exam. Thank you very much.